नमस्ते। गंधक मारन और मूर्छना जारन देखने के बाद आज हम देंगे भस्म परीक्षा। आयुर्वेदा में भस्म बनने के बाद कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दिए हैं कि इस पैरामीटर पे उतरने के बाद ही भस्म परिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग भस्मों के लिए अलग अलग दिए हैं, तो मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। ये 12 आपको याद रहने चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर में एक इससे एमसीक्यू या एक एसक्यू बन सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह शास्त्र में भस्म योग्य रूप से बनी है या नहीं, इसकी परीक्षा को भस्म परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 12 चीज़ें हैं। आपको मैं इसको याद कैसे रखना है इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक नहीं है कि कुछ बता देते हैं, नींबू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ABCD लगा दो, ऐसा नहीं। मैं आपको कंसेप्चुअल ट्रिक बताऊंगा, आप उसको याद रखिए। ठीक है, पहले देखते हैं क्या होता है। रेखा पूर्णत्व, अंगुष्ठ तर्जनी संपृष्ट, मतलब ये हो गया अंगुष्ठ और ये हो गया तर्जनी। इसके बीच में घिसने के बाद फिर फूंक मार के साफ करना है, और इसके जो बीच में जो रेखाई होती है फिंगरप्रिंट, इसके बीच में अगर भस्म भर जाए तो उसको रेखा पूर्णत्व कहते हैं। एक इसका लक्षण है, ये सूक्ष्मता का लक्षण है। ठीक है, वारी तरत्व, भस्म जल पर तैरता है। एक पातेला लेना है, उसमें जल लेना है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, भस्म छोड़ देना है। तो अगर उसको जल में वो तैरता दिखेगा तो वो वारी तरत्व, ये स्टैंडर्ड पार कर लेगा। उसके बाद आता है उन्नम। तो भस्म किससे बनता है, मेटल या रस द्रव्य से। वो कैसे होता है, गुरुत्व होता है, भारी होता है, तो उसको मतलब इतना लघु बन जाता है वो कि पानी के ऊपर तो तैरता है, उसके ऊपर एक धान्य का दाना डाल दिया, मतलब आपने एक बर्तन ले लिया, ऐसे बर्तन में आपने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया, पानी के बाद उसके ऊपर आपने भस्म डाल दिया, मतलब पानी डाल के आपने ये जैसे इधर अभी दाने तैर रहे हैं ना, वैसे ही उसके भस्म के ऊपर ऐसा तैरता मिले तो आप समझ लीजिए कि वो उन्नम है, और वो स्टैंडर्ड को पार कर लिया। उसके बाद निर्धूम, कोयला लेना है, उसको जलाना है, उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है अपना भस्म। अगर निखारों पे डालने से धुआं न निकले तो वो भस्म प्रॉपर तरीके से बना है। ऐसे कैसे पता चलेगा, कूट संस्कार उसके ऊपर अच्छा हुआ है। अगर भस्म मतलब धूम नहीं निकला तो उसके ऊपर पूट संस्कार अच्छे तरीके से हुआ है, वो आपको पता चल जाता है। इससे कैसे, क्योंकि उसको भावना दी रहती है, किसी स्वरस वनस्पति द्रव्य से मर्दन किया रहता है, तो वो प्रॉपर ऑक्सीडाइज पूट के अंदर ही होना चाहिए। बाहर आके अगर उसके ऊपर डायरेक्ट अग्नि दी तो उससे धूम नहीं निकलना चाहिए, और उसका उद्देश्य। उसके बाद आता है निरुतत्व, मतलब चांदी के साथ तपाने पर चांदी का वजन न बढ़ता। कैसे, मूषा लेना है, मूषा, एक मिनट, मूषा लेना है आपको। हाँ, मूषा लेना है। मूषा में अपने को जो भस्म है वो मतलब जितना भस्म लेंगे उतना ही चांदी डालनी है, और इसको सत्वपातन जैसे करते हैं आप, वैसे आपको इसको हीट देना है बहुत। अगर भस्म अपक्व रहा तो वो पिघल कर चांदी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो उससे चांदी का वजन बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं निरुतत्व। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भस्म पक्व है कि अपक्व है, इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद अपुनर्भवत्व, मतलब मित्र पंचक आपको मैंने बताया था, 3 गु और वो गुरुत, मधु और टंकन। तो उसमें मित्र पंचक के साथ तपाने पर वो पुनः वापस नहीं आता, मतलब जो भस्म बनाए अपना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम करता है मित्र पंचक, तो उससे जो मेटल से जो भस्म बनाए, तो भस्म में जो मतलब अपक्व पार्टिकल रह गए वो पुनः स्वरूप, मतलब एकदम मेटल फॉर्म में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं पुनर्भव। पर अपने को चाहिए अपुनर्भवत्व। ठीक है, श्लष्ण, एकदम अत्यंत चिकना हो जाए,
दंताग्रे न कचकत, अपन थोड़ा सा उसको खा ले तो अपन जब मेटल खाते तो दांतों को कैसे लगता है, कचकच जैसे लगता है ना, वैसे ही। न कचकच मतलब वैसा नहीं लगना चाहिए। भस्म दांतों के नीचे रखने पर कचकच आवाज़ न आए। गतरसत्व मतलब होता है कि उसका कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब टेस्टलेस होना चाहिए। अवामी मतलब खाने के बाद उल्टी नहीं आनी चाहिए, मतलब वमन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है निश्चंद्रत्व मतलब चमक रहित। ये सभी भस्म में मिलता है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निराम्लत्व मतलब आम्लता रहित होना चाहिए। दधी नींबू परीक्षा इसमें नीला रंग आ जाता है, ये खासकर ताम्र में यूज़ होता है। मैं आपको बताऊंगा विशेष परीक्षा उसकी भी। अभी देखते हैं कि आपको ये याद कैसे रखना है। तो ये है मतलब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशन। आपको पता है, वो तो पता है, पंच महाभूत का शब्द रूप रस गंध। तो शब्द से आ जाएगा अपना गंताग्रे न कचकच, ठीक है। स्पर्श कैसा है उसका श्लष्ण, रूप कैसा है निश्चंद्रत्व, रस कैसा है गतरसत्व, और जिह्वा अग्रे अदाहत्व मतलब जिह्वा बर्निंग सेंसेशन नहीं होती, ये आपको याद रखना है। गंध से निर्गंध निर्धूम, ये याद रखना है। तो आपको याद हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आपको पता है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। भौतिक मापदंड क्या है, मतलब फिजिकल, वो कितना भारीने से उससे। तो वारी तरत्व हो गया, एक उन्नम हो गया, और रेखापुरत्व, ये हो गए फिजिकल पैरामीटर, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, पार्टिकल साइज, नैनो पार्टिकल जो रहते हैं, पार्टिकल साइज, इससे ये पता चलता है। उसके बाद है रासायनिक केमिकल मापदंड, मतलब निरुत्त, अवामी, निराम्लत्व और अपुनर्भव। अवामी निराम्लत्व ये एसिडिक प्रॉपर्टी, अपुनर्भव मतलब पुनः वो वापस प्राप्त करना, ऐसा। तो आपको ये याद हो जाएंगे अगर आप ऐसे ऑर्गेनोलेप्टिक भौतिक मापदंड और रासायनिक मापदंड से याद करेंगे, तो आपको आसानी से वो चीज़ें याद हो जाएंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो होता है याद। अभी मैं बताऊंगा इसके स्टार पॉइंट, मतलब किसके लिए यूज़ होता है। अवामी होता है ताम्र और स्वर्णमाक्षिक के लिए। निराम्लत्व मतलब ये भी ताम्र और स्वर्णमाक्षिक। और तुथ्य आपको पता है कि ये ताम्र गर्भ भी कहा जाता है, इसलिए। निर्धूम जिसके हड़ताल, ये क्वेश्चन आता है आपको MCQ के लिए, ये याद रखिए। उसके बाद आता है वारितर मतलब लोह भस्म, ये भारी होता है तो एकदम इतना हल्का होना चाहिए कि वो पारे के ऊपर तैरना चाहिए। उसके बाद आता है निश्चंद्र इसके लिए स्वर्ण रजत माक्षिक अभ्रक और निरुत्त, ये होता है सर्व जितने भी है धातु उसके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, कैसे याद करना है इसकी ट्रिक भी बता दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, कैसे भी लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइए। धन्यवाद। और लगा तो आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। थैंक यू।